मायके जहाँ एक बेटी का जन्म होता है, उसका पालन पोषण शिक्षा सब कुछ मायके में होता है। उसका बचपन मायके में बीतता है, वो बड़ी मायके में होती है। जब वो बड़ी होती है तो उसकी शादी की जाती है। उसकी शादी के लिए कभी पिता मायके वालों को अपनी पूरी जमा पूंजी लगानी पड़ती है, तो कभी शादी समारोह दहेज के लिए कर्जा भी लेना पड़ता है। जब उस बेटी के बच्चा होता है, उसके नामकरण में मायके वाले को भाग लेना पड़ता है, उसके रीति रिवाज में शामिल होना पड़ता है। और जब उस बेटी का बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी होती है, तब भाई बहन को चुनरी उड़ाता है और मायरा भरा जाता है। उसमें मायके वाले को हर एक रीति रिवाज में शामिल होना पड़ता है। एक बेटी इस दुनिया को छोड़ के जाती है, उसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं होता जब तक मायके वालों द्वारा दिया गया शॉल साड़ी वस्त्र उसको उड़ाया नहीं जाए। मतलब कि एक बेटी के जन्म से लेकर अंत समय तक उसके हर एक रीति रिवाज में, जीवन के हर एक पड़ाव में मायके वाले शामिल होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, आज यदि बेटी का तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो फिर जिम्मेदारी मायके वालों के ऊपर आ जाती है। ससुराल वाले तो छोड़ के चले जाते हैं, उस बेटी का, उसके बच्चे का देख रेख सब कुछ मायके वालों को करना पड़ता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कोई कोई बेटियां कहती है कि मायके वालों ने किया क्या, उनका संबंध मायके के साथ अच्छा नहीं होता। पर उनको एक बात ये समझना चाहिए, जितना माँ बाप बेटे की जिम्मेदारी निभाते हैं उतनी बेटी की भी निभाते हैं। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे की नहीं है, बेटी की भी। और जैसे बेटी की समस्या में मायके वाले खड़े रहते हैं, वैसे मायके में यदि कोई समस्या दुख दर्द आए तो बेटी को खड़ा रहना चाहिए और उन्हें मायके का महत्व समझना चाहिए। मायके की कदर कर लिया करो, बिन मायके बेटी की जिंदगी अधूरी सी हो जाती है। जिनके पास मायके नहीं, उनसे पूछो मायके की कमी क्या होती है।